हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन दिस क्लास। आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और कुछ बात करेंगे हम आइसोमर्स के बारे में। तो साइक्लिक साइक्लिक दैट मीन्स वर्ड कहाँ से आता है? साइकिल। साइकिल दैट मीन्स जिसका व्हील क्या होता है? राउंड। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म से यहाँ हमारा मतलब है क्लोज स्ट्रक्चर। आप किसी भी कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी कार्बन को आप लास्ट कार्बन बोल सकते हो। तो हम आज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे यदि मैंने 3 कार्बन्स को इस तरह से लिखा तो ये मेरा एक क्लोज स्ट्रक्चर है। मैं इस कार्बन को भी फर्स्ट बोल सकती हूँ, इसको भी फर्स्ट बोल सकती हूँ, इसको भी फर्स्ट बोल सकती हूँ। लेकिन यदि मैं इन्हें ये 3 कार्बन इस तरह से लिखे तो या तो मैं इसको फर्स्ट बोलूंगी या इसको फर्स्ट बोलूंगी। मैं इसको फर्स्ट नहीं बोल सकती, है ना। और ये ओपन चेन है, जबकि यहाँ पर आपके पास एक क्लोज स्ट्रक्चर मिल रहा है। यदि हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरी बात, जब भी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो हमारे पास कम से कम 3 कार्बन्स होना चाहिए, क्योंकि यदि एक सिंगल कार्बन है तो आप ऐसे ही लिखोगे इसको, ठीक है। और यदि 2 कार्बन आपने अटैच किए तो ये आ जाएंगे, या आप 2 कार्बन को ऐसे लिख दोगे, फिर भी एक क्लोज स्ट्रक्चर तो नहीं बन पाया ना। तो इसलिए यदि क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको एटलीस्ट 3 कार्बन कंपल्सरीली चाहिए। दैट मीन्स साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम 3 कार्बन आपके पास कंपल्सरीली होंगे। अब जिस तरह से हमने हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया था और क्लासिफाई किया था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसी तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हो सकते हैं। पहले यदि हम सेचुरेटेड साइक्लिक की बात करें, सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड का मीनिंग हमने क्या देखा था? यदि सारे कार्बन एक दूसरे के साथ ओनली सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने यदि 5 कार्बन्स की बात की, ये 5 कार्बन्स आप इस तरह से अटैच कर सकते हो। इन ऑल 5 कार्बन्स में सारे कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है। कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जब आपके पास कुछ और नहीं, दैट में अंडरस्टूड रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। तो यहाँ जब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते तो हर कार्बन की 2 वैलेंसीज नियरेस्ट 2 कार्बन से सेटिस्फाई रहती है, रिमेनिंग 2 बचती। तो यदि यहाँ हम देखें तो यहाँ हम हर कार्बन के पास इसकी रिमेनिंग 2 वैलेंसीज बची है, तो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। तो यदि इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो कितना आ जाएगा? C5H10। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, आप काउंट कर सकते हैं 2 4 6 8 10। कितने का हाइड्रोजन आए? 10। इसी तरह से यदि आप कुछ और लें, जैसे मैंने 4 कार्बन लिए, हर कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, दैट मीन्स 2 और हाइड्रोजन रिक्वायर है। यहां से आप देखें तो फॉर्मूला क्या आया आपके पास? C4H8। कोई और देख लें, कितने कार्बन लगाने आप बताएं। सपोज हम 6 कार्बन लगा दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इन ऑल 6 हाइड्रोकार्बन पर आप 2 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? C6H2। अब कुछ याद आ रहा है? देखिए, 5 कार्बन C5H10, 4 कार्बन C4H8, 6 कार्बन C6H12। कुछ रिकॉल हुआ? जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। यदि आप इनका स्टेट चेन में स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपके पास एक डबल बॉन्ड आएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की, आपको ट्रिक्स बताएं। यदि कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन से तो वो क्या होता है? एल्कीन। लेकिन वो हमने
सिंपली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की थी, साइक्लिक की बात नहीं की थी। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को कि जो एल्कीन है, यदि आप स्टेट चेन में लिखते हैं वो एल्कीन आता है, और यदि उसे ही आप क्लोज स्ट्रक्चर या साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो वो सैचुरेटेड एल्केन सैचुरेटेड बनता है। दैट मीन्स वो क्या होगा, एल्केन होगा। मेरी बात समझ में आई ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। जैसे C5H10, इस C5H10 को यदि मैं स्टेट चेन में लिखती हूँ तो 1 2 3 4 5, एक मैंने कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दी। देखिए कितने 10 हाइड्रोजन लिखने, 1 2 3, इसकी 2 है, 4 5, इसकी 3 हो गई, 1 बचेगा, इसकी 3 हो गई, 1 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए 10 हाइड्रोजन। पर क्या लगा है, एक डबल बॉन्ड, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, एल्कीन, अनसैचुरेटेड। इसी तरह से यदि 4 कार्बन की बात की तो ये आपके पास 4 कार्बन है, कहीं भी एक आपने यदि डबल बॉन्ड लगाई, क्योंकि आप देख रहे हो कार्बन से डबल हाइड्रोजन है तो आपका हो गया एल्कीन है ये, ठीक है, एल्कीन है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह आप इसका भी करके देख सकते। तो यदि आप एल्कीन, जो कि आपने स्ट्रेट चेन में फॉर्मूला लिखा, यदि वो एल्कीन है और यदि उसे आप क्लोज स्ट्रक्चर में लिखते हो तो वो एल्केन बनता है, क्योंकि 2 कार्बन इस तरह से बैंड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एल्कीन और एल्केन में क्या रिलेशन है, एक जो स्ट्रेट चेन में एल्कीन है वो साइक्लिक फॉर्म में एल्केन बनेगा, ठीक है ना। तो अब यदि मैं इसके नेम की बात करती हूँ, जब भी हम साइक्लिक वाले का नेम लिखेंगे, जैसे आपने स्ट्रेट चेन वाले का कल में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको उसका प्रीफिक्स लिखना कि कितने कार्बन है तो क्या लिखा जाता है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं देखूँ मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट, और 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या लगाया जाता है, एन, तो ये क्या हो गया, पेंटेन। लेकिन यदि मैं इसको भी पेंटेन बोल दूं और यदि कोई मैं स्ट्रेट चेन में फॉर्मूला बनाऊं इसको भी पेंटेन बोलूं तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा साइक्लिक वाला होता है उसमें प्रीफिक्स साइक्लो और लगा देते हैं, जो भी क्लोज स्ट्रक्चर वाला आपका कंपाउंड है उसमें हम प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो। तो इस सबको कंबाइन करें तो हमारे पास इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसी तरह से ये 4 कार्बन ऑल अटैच्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड एंड इन द क्लोज स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से ये आ जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। तो एक एल्केन और एल्कीन में रिलेशन क्या है, जो सैचुरेटेड साइक्लो है, सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन भी होता है। सैचुरेटेड के बाद हमारे पास सेकंड टाइप का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हम किसको बोलते हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। हमें ऑलरेडी मालूम है कि डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और साइक्लो की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन, दैट मीन्स द साइक्लो एल्काइन। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें, सपोज मैंने ये 4 कार्बन वाला साइक्लो एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया जिसका हमने नाम क्या बोला, साइक्लोब्यूटेन। अब मुझे इसे ही अनसैचुरेटेड बनाना है, सपोज एल्कीन बनाना है, एल्कीन बनाना है तो क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड लगाना है। अब यदि ये डबल बॉन्ड में इन चारों कार्बन में से कहीं भी एक जगह लगा देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाया, यदि ये डबल बॉन्ड लगाया तो आप देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, बट कार्बन की वैलेंसी तो कभी 4 से ज्यादा होती ही नहीं है, तो हमें इसकी वैलेंसी 4 को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब वैलेंसी 4 बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, या तो इस बॉन्ड को हटा दूं, यदि ये बॉन्ड हटा दिया तो ये सैचुरेटेड बन जाएगा। हमें क्या बनाना है, अनसैचुरेटेड, तो हमें बॉन्ड नहीं हटाना। बॉन्ड नहीं हटाना तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है फिर कि हाइड्रोजन कम कर, तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें तो इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गई, बट इस कार्बन की कितनी है, 5, तो 1 हाइड्रोजन आपको यहाँ से भी रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ काउंट करिए,
कितने हो गए? कार्बन 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। कोई और एग्जांपल लें, सपोज 3 कार्बन वाला ही ले लो आप। यदि आपने इस पे 2 हाइड्रोजन्स लगाई हुई है, यानी सिंगल बॉन्ड से अटैच किया, तो आपने इसको क्या बोला? साइक्लोप्रोपेन। बट यदि डबल बॉन्ड लगाना है तो आप क्या करोगे? एक डबल बॉन्ड लगाया तो वही प्रीवियस की तरह आपकी 2 कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो दोनों से आप एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H4। सिमिलरली आप किसी में भी कर सकते हो। तो इसका यदि आप नाम लिखोगे तो प्रीफिक्स क्या लगाओगे? पहले साइक्लो, 4 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे? ब्यूट। और एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाओगे? ENE, ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। इसी तरह से यहाँ की आप बात करोगे तो कितना बोलोगे? साइक्लो 3 कार्बन प्रोप डबल बॉन्ड इन, साइक्लोप्रोपीन। इस तरह से आप ये एल्कीन के लिए बताओगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वही अब यदि इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है? आप दोनों में देख सकते हो। जैसे कार्बन 4 लिए तो हाइड्रोजन कितनी आ रही है? 6। कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। दैट मीन्स क्या आपको ये दिख रहा है कि CnH2n -2 आ रहा है? देख लिए, 4 2 जा 8, 8 -2 6, 3 2 जा 6, -2 4। ठीक है ना? तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास? CnH2n -2। किसका? साइक्लिक एल्कीन या साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? CnH2n -2। चलिए अब हम यदि साइक्लो एल्काइन की बात करते, साइक्लो एल्काइन की बात करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा? हमारे पास डबल बॉन्ड की प्लेस पर कितना होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि हम इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देते, 3 and 1 4 वैलेंसी इसकी हो गई, 3 and 1 4 वैलेंसी इसकी हो गई। दैट मीन्स यहाँ 2 हाइड्रोजन्स आपकी और लेस हो गई। ठीक है ना? सिमिलरली हियर यदि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ तो ये 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगी। आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C4H4। यहाँ कितना आया? C3H2। ठीक है ना? तो अब आप यदि इनके अकॉर्डिंग इसका जनरल फॉर्मूला बनाए, किसका? साइक्लो एल्काइन का। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? साइक्लो, 4 कार्बन क्या बोलोगे? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड से आप बोलोगे आइन, साइक्लोब्यूटाइन। सिमिलरली हियर साइक्लो आइन। अब जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CnH2n -4। एल्केन, एल्किन और एल्काइंस में 2 कार्बन का डिफरेंस होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूले से आ जाएंगे। साइक्लो एल्केन का क्या था आपके पास? CnH2n। साइक्लो एल्कीन क्या आया? CnH2n -2। तो साइक्लो एल्काइन क्या होगा? CnH2n -4। तो इस तरह से ये हमने कुछ साइक्लो की स्ट्रक्चर देखी। साइक्लो में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम साइक्लो की बात करेंगे, आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज होगा, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपके आज हमने कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया। आइए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आइसोमर्स। ये भी कार्बन कंपाउंड्स की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड भी यदि हम उसके कार्बन एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट करें तो उससे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वो रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण और भी हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके थ्रू हमें डिफरेंट फॉर्मूलेस मिल जाते हैं। तो
तो जो हमें डिफरेंट फॉर्मूलेस मिलेंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे, उन सबको डिफरेंट आइसोमर्स बोला जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल्स की बात करें, आपने लिखा पेंटेन, पेंटेन फॉर्मूला क्या आएगा, पेंटेन, एन बोल रही हूँ, पेंट बोला दैट मीन्स कार्बन कितने आ गए 5। अब मैंने बोला एन, एन दैट मीन्स क्या होता है सेचुरेटेड, दैट मीन्स 2 मोर देन द डबल ऑफ कार्बन। तो 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी यहाँ 12। इसे यदि मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी पेंटेन है, यही फॉर्मूला शो कर रहा है, मैंने इसका नाम क्या बोला पेंटेन। जितने कार्बन है उन सभी को मैंने स्टेट चेन में लिख दिया। तो इसको जब हम कितने भी कार्बन हो उनको स्टेट चेन में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्मल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन सिस्टम की बात करें, कॉमन सिस्टम में कैसे नेम लिखे जाते हैं, तो ये इसका नाम हो गया आपका एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। ये इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ये एक आइसोमर है, यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। एक सेकंड में देखा जाए, इसी को मैं लिख दूँ CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। यहाँ भी आप देख रहे 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कर ले 12 हाइड्रोजन, सेम फॉर्मूला आ रहा है C5H12, बट यहाँ पर क्या किया है मैंने एक ब्रांच बना दी, स्टेट चेन में लिखने की बजाय एक ब्रांच बना दी है, यानी एक सेकंड कार्बन से यदि एक ब्रांच बना दी जाए तो इसका नेम बोला जाता है आइसो। तो इसमें टोटल कार्बन कितने 5 है और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसको क्या बोला जाएगा आइसोपेंटेन। बट यहाँ पर जो चेन की लेंथ थी वो कम हो गई है, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ 4 कार्बन की चेन हो गई है, लेंथ कम हो गई है। लेंथ कम हो जाएगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को मैं एक और तरह से लिख सकती हूँ, यदि मैंने एक और वे बनाया, जैसे CH3 C CH3 CH3 CH3, यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन से, 3 4 से 12 हाइड्रोजन से, तो ये भी क्या है आपके पास पेंटेन ही है। पर यदि आप एक ही कार्बन से 2 साइड चेन निकालते हैं, जहाँ आपने एक साइड चेन निकाली थी, एक ही कार्बन से आप 2 साइड चेन्स निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं नियो, NEO, नियो। तो ये क्या हो गया नियो पेंटेन। यहाँ पर आपने और ब्रांच निकाल दी, साइज और भी कम हो गया, इसका एरिया और भी कम हो गया, दैट मीन्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा आप ब्रांचेस निकालते जाते हैं एरिया कम होता जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता जाता है। तो ये हम एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कितने डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे ही हम आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला C5H12 को मैं 3 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो एक पेंटेन के ये 3 आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल है। इसी तरह आप किसी भी फॉर्मूले के बना सकते हैं। हाँ, एक मेन बात, इसको मैं रब कर देती हूँ। यदि मैं 1 कार्बन की बात करूं, जैसे मीथेन लिया, तो क्या उसके मैं आइसोमर्स बना सकती हूँ। जैसे यदि मैंने फॉर्मूला लिया CH4, तो क्या इसके आइसोमर्स बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि आइसोमर्स कब बनते हैं जब हम कार्बन चेन को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ तो एक ही कार्बन है, उस चेन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसी तरह से यदि मैंने C2H6 ले लिया, तो यहाँ भी कितने 2 कार्बन, आप चेन को ऐसे लिखे तो भी 1 into 2 कार्बन काउंट होंगे। यदि मैंने ऐसा लिखा तो भी स्ट्रेट चेन ही काउंट होगी, ब्रांच नहीं बनेगी, ठीक है ना। इसी तरह से यदि मैं 3 कार्बन की बात करती हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, ये 1 2 3 कार्बन, या आप कहें इस कार्बन को उठा के मैं यहाँ लिख दूँ, तो यदि ऐसा लिखा तो भी ये पूरा कंटिन्यू में नेमिंग आ रही है, कंटिन्यू चेन आ रही है, दैट मीन्स ये भी आइसोमर्स नहीं होगा। तो जब भी हम आइसोमर्स की बात करते हैं, आइसोमर्स 1 2 और 3 कार्बन वालों के आइसोमर्स नहीं बनते हैं, आइसोमर्स बनता है एटलीस्ट 4 कार्बन से, ठीक है। तो
यदि हमें आइसोमर्स बनाना है, यदि आपसे पूछे भी जाते हैं कि यदि एक 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है और आपसे पूछा इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो इसके कोई आइसोमर नहीं होगा, इसका एक ही कंपाउंड, एक ही स्ट्रक्चर होगा, इसके और आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। लेकिन आपके पास मोर देन 3 कार्बन से, तो आप अपने कॉमन सेंस से उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उनके डिफरेंट नेम्स भी बता सकते हैं। जैसे यदि मैं 4 कार्बन की बात करूं, मैंने लिखा C4H, नाम क्या होगा, 4 2 8 + 2 10, दैट मीन्स ये क्या है, एल्केन। एल्केन दैट मीन्स इट इज द ब्यूटेन। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी सारे मैंने स्ट्रेट चेन में लिख दिए, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। वहीं यदि मैंने इसको इस तरह से लिखा, CH3 CH2 CH3 CH3, सेकंड कार्बन से चेन निकाली, मैं इसको क्या बोल दूंगी, आइसोब्यूटेन। एक थर्ड की बात करें, यदि मैं इसको लिखूं CH3 CH2 CH2 सॉरी CH3, तो क्या एक ब्रांच कहलाएगी। जिस तरह से इसको मैंने ब्रांच बोला, क्या मैं इसको ब्रांच बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, सॉरी 4 कार्बन है ना, तो एक और कार्बन इंक्रीज कर दें हम, CH2 CH3, क्या इसको ब्रांच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ आप यदि कार्बन की नंबरिंग करते हो तो आप इसको 1 2 3 4 बोल रहे हो, यहाँ नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 आ जाएगा, ये इससे हट गया, यहाँ इससे लाइन में नहीं आया ये, जबकि यहाँ बोलो तो ये फिर एक कंटिन्यू चेन आपकी बन रही है, तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम कहलाएंगे, ये डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बनेंगे, एक ये और एक ये। तो ब्यूटेन में आपके पास ओनली 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन में अभी आपने देखा आपके पास 3 आइसोमर्स होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस में नंबर ऑफ आइसोमर्स, जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्रीज होता जाएगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा आइसोमर्स, दैट मीन्स कितने आप डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलेस बना सकते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ, तो उन डिफरेंट फॉर्मूलेस को हम बोलते हैं डिफरेंट आइसोमर्स। आप जब आगे की क्लास के लिए स्टडी करेंगे तो हमारे पास आइसोमर्स को भी हम और डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जो हम किसी अदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए या हमारी 10th क्लास के लेवल की बात करें तो 10th क्लास में हमारे पास इतना ही आता है, और ये जो हम कार्बन की चेन डिस्टर्ब करते हैं इसको बोलते हैं चेन आइसोमर, क्योंकि जो आपकी कार्बन की स्ट्रेट चेन है आपने उसको डिस्टर्ब किया है, इसलिए इसको बोला जाता है चेन आइसोमर्स। तो 10th क्लास के लिए हम इसको ओनली आइसोमर्स भी बोलते हैं। कितने ज़्यादा आप डिफरेंट कार्बन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, दैट इज द आइसो, these are the different isomers and this phenomena is called the isomerism। ठीक है, आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको जो आज बताया ये चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ यदि लेक्चर अच्छा लगता है, आपको यदि थोड़ा भी समझ में आता है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे न्यू वीडियो तब भी आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।